देखिए, आज हम लोग डिजिटल सम देखेंगे और उसमें डिवीजन मेथड कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। डिवीजन वाला क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाए। जैसे एन बाई वन रहे और इधर एन बाई टू रहे और एन बाई थ्री रहे, एन बाई फोर रहे, एन बाई फाइव रहे। तो ऊपर में कोई नंबर हो सकता है। एन बाई सिक्स रहे, एन बाई सेवन रहे, एन बाई एट रहे और एन बाई नाइन। तो क्या करें ना, ऊपर में कुछ रहेगा नंबर और नीचे में वन है, तो वन अगर डिजिटल सम नीचे आ गया तो ऊपर वाला संख्या का डिजिटल सम निकाल के यहाँ पे लिख देंगे। ऊपर वाला संख्या एन जो भी रहेगा उसका डिजिटल सम निकाल के यहाँ पे, उसका डिजिटल सम निकाल के यहाँ पे लिख देंगे, वही हमारा डिजिटल सम हो जाएगा, डिजिट का सम हो जाएगा। अब इसे डिवाइड में टू आए, जैसे मान लीजिए ऊपर में कुछ संख्या आ गया 10 बाई टू। आपको ये काटना नहीं है, आपको ये काटना नहीं है। डिजिटल सम में इस तरह से काट आप नहीं सकते हैं, इस तरह से आप काट नहीं सकते हैं। तो नीचे दो रहेगा तो हम क्या करेंगे, नीचे दो रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो उसको क्या करते हैं, ऊपर दो रहेगा तो फाइव फाइव मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी फाइव मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी फाइव मल्टीप्लाई। क्यों ऐसे करते हैं, क्योंकि नीचे में हमें वन बनाना पड़ता है, नीचे में हमें वन बनाना पड़ता है। देख लीजिए, टू और फाइव को मल्टीप्लाई करिए, टू और फाइव को मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 10। 10 में आप एक और जीरो को जोड़ दीजिए, एक और जीरो को जोड़ दीजिए तो कितना आ गया, एक आ गया कि नहीं। मतलब नीचे में हमें वन बनाना, वन बनाना है, क्या करना है, नीचे में वन बनाना। ठीक, तो जब यहाँ पे दो था तो ऊपर पर पांच पांच मल्टीप्लाई कर रहे थे और नीचे में भूल जाते हैं उसको, नीचे में उसको क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं, नीचे को हल्के में लेते हैं। ठीक है, तो फाइव इंटू एन करेंगे, फाइव इंटू एन करेंगे। ठीक है, फिर इसके अंकों को हम लोग जोड़ देंगे, जो आएगा वही हमारा डिजिटल सम होगा। इसके अंकों को जोड़ देंगे, उसी वही हमारा क्या होगा, डीएस होगा। क्या होगा, डीएस, डिजिटल सम, वही हमारा क्या बनेगा, डीएस बनेगा। जैसे फाइव इंटू कुछ यहाँ पे एन के जगह मान लीजिए 10 है, तो 10 पचे कितना हो गया, 50। 50 में पांच और जीरो को जोड़ दो, पांच, यानी डिजिटल सम कितना होगा, पांच। मान लीजिए 8 है, पांच आटे कितना हो गया, 40। 40 में चार और जीरो को जोड़ दो, कितना हो गया, चार। मतलब उसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, फोर। ओके हो गया, समझ गए, एन थ्री। तो दो रहने से क्या करेंगे, पांच, और पांच रहने से दो, याद रखिएगा। मतलब दो रहने से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, पांच, और पांच रहने से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, दो। दो रहने से क्या मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे, पांच, और पांच रहने से क्या मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे, दो। दोनों तरफ करना है। ठीक है, जैसे दो था तो पांच को ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना है, पांच के नीचे में। दो था तो पांच पांच गुना करना है, पांच है तो दो दो गुना करना है, ऊपर नीचे दोनों तरफ, ऊपर नीचे दोनों तरफ। पांच वाला केस भी तो ऐसे ही हो जाएगा, एन बाई फाइव, टू टू गुना कर देंगे और इसको भूल जाएंगे, टू इंटू एन, टू एन हो जाएगा। इसके अंकों को हम लोग जोड़ देंगे, इसके अंकों को हम लोग जोड़ देंगे, वही हमारा क्या होगा, डिजिटल सम होगा, वही हमारा क्या होगा, डिजिटल सम होगा। इसके अंकों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, वही हमारा क्या होगा, डिजिटल सम होगा। ठीक है, तो दो रहेगा तो पांच पांच करना है, पांच रहेगा तो दो दो करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब तीन आता है, तो तीन आता है तो तीन तीन आता है तो तीन को हम लोग 10 नहीं बना सकते, तो तीन से हम डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट डिवाइड, तीन को उसको काट देंगे, डिवाइड कर देंगे, तीन से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर। तीन रहेगा तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तीन रहेगा तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तीन तीन से डिवाइड करेंगे ऊपर और नीचे। जैसे मान लो 150 ऊपर में है और उसको तीन से ऐसा डिवीजन आ गया, तो उसको काटना नहीं, इसको काटना नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट तीन से इसको काट देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब तीन नीचे तीन आए तो क्या कर देंगे, तीन से डिवाइड कर देंगे, तीन 50। 50 में पांच और जीरो को जोड़ देंगे, कितना आएगा, पांच। तो यही हमारा डिजिटल सम इस तरह से आया। तो ठीक है, दूसरा भी लिख सकते हैं हम, 66/3। इसको भी हम डायरेक्ट तीन से डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे तीन से क्या करेंगे, डिवाइड। तो तीन आए तो क्या करना है, ऊपर नीचे तीन से डिवाइड करना है। नीचे में अगर तीन आ जाए तो ऊपर नीचे तीन से डिवाइड करना है। नेक्स्ट, n/4।
फोर वाला याद रखिएगा। जब नीचे में फोर आता है तो ऊपर में भी सेवन से मल्टीप्लाई करते हैं, उधर से सेवन आएगा तो फोर फोर मल्टीप्लाई, फोर आएगा तो सेवन सेवन मल्टीप्लाई होता है, और सेवन आएगा तो फोर फोर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो फोर आया था, यहाँ पे सेवन सेवन मल्टीप्लाई करेंगे, एन बाई फोर है, ऊपर में भी सेवन और नीचे में भी सेवन, तो नीचे में याद करके इसको भूल जाएंगे, क्यों? क्योंकि चार सत्ते कितना होता है 28, 28 में दो और आठ को जोड़ेंगे कितना हो गया 10, 10 में एक और जीरो को जोड़ेंगे तो कितना होगा 1, इसीलिए इसको हल्के में लेते हैं। सेवन इंटू एन क्या हो जाएगा 7n, फिर इसके अंकों को हम लोग जोड़ देंगे, इसके अंकों को जोड़ देंगे, जो आएगा वही हमारा डिजिटल सम होगा, इसके अंकों को हम लोग क्या कर देंगे जोड़ देंगे, जो आएगा वही हमारा डिजिटल सम होगा, इसके अंकों को जोड़ देंगे, जो आएगा वही हमारा डिजिटल सम होगा। ऐसा ऊपर में है मान लीजिए 15, तो 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर कटेगा भी तो आपको डायरेक्ट भी कटना नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट आप यहाँ पे नहीं काट सकते। ठीक है, तो 4 है, तो इधर कितना गुना करेंगे, पहले यहाँ का डिजिटल सम निकाल देते, 5 और 1 कितना आ गया 6। ठीक है, 4 रहेगा तो हम क्या करेंगे 7 7 मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 7 इधर भी 7। ठीक है, और नीचे भूल जाएंगे, तो 6 7 कितना हो गया 42, 42 में 4 और 2 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6, तो डिजिटल सम कितना आ जाएगा 6, डिजिटल सम कितना आ जाएगा 6। तो जब डिवीजन वाला रहेगा तो इस तरह से डिजिटल सम निकालते हैं डिवीजन के, तो 4 रहेगा तो हम 7 7 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 रहेगा तो 4 4 करेंगे, यहाँ पे 7 रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे 4 4, 10/7, इधर भी 4 और इधर भी 4, 7 चौके कितना हो गया 28, 28 में 2 और 8 को जोड़ेंगे 1 हो जाएगा 4 है। 6 वाला भी हम लोग वैसे ही करेंगे, 3 3 से डिवाइड करेंगे, पर जो 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी 3 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे भी 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने के नीचे में कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 वाला सिस्टम लगा देंगे, नीचे में जब 2 रहता है तो 5 5 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये वाला रूल लगा देंगे, 2 रहेगा तो कितना मल्टीप्लाई करना 5। नेक्स्ट देखो आता है 8, 10/8, 8 रहेगा तो 8 8 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 8 8 और 8 को गुना करेंगे तो कितना हो गया 64, 64 में 6 और 4 को जोड़ देंगे 10, और 10 में 1 और 0 को जोड़ेंगे, मतलब नीचे में हमें 1 बनाने की कोशिश करना, ऊपर में क्या बचेगा 8 है, ऊपर में क्या बचेगा हमारा 8 है, इसके अंकों को हम लोग जोड़ देंगे, इसके अंकों को जोड़ देंगे तो जो आएगा वही डिजिट सब होगा। 9 रहेगा तो डायरेक्ट 9 से डिवाइड करेंगे, 9 रहेगा तो 9 9 डिवाइड करेंगे, इधर भी 9 डिवाइड करेंगे, इधर भी 9 डिवाइड करेंगे, 9 रहेगा तो डिवाइड करेंगे, 9 रहेगा तो 9 ही डिवाइड करना, 9 रहेगा तो 9 ही डिवाइड करना पड़ता है, 9 रहेगा तो 9 को ही डिवाइड करना, 9 रहेगा तो 9 ही डिवाइड करना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये रूल को आपको याद करके रखना है, ये रूल को आपको याद करके रखना है कि डिवीजन मेथड में डिवीजन वाला क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करेगा। ठीक है, तो याद करके रखना है, अगर 2 रहेगा तो 5 5, 5 रहेगा तो 2 रहेगा, 4 रहेगा तो 7 7, 7 रहेगा तो 4 4, 8 रहेगा तो 8 8, 8 रहेगा तो 8, और 3 6 9 का केस क्या होता है, उसमें डिवाइड करना पड़ता है, 3 में डायरेक्ट 3 से डिवाइड करेंगे, 6 में 3 से, और 6 वाला में 9 वाला में डायरेक्ट 9 से डिवाइड होता है, डायरेक्ट 9 से डिवीजन करना, उसके बाद ही डिजिटल सम निकलेगा, 3 6 9 आता है, केस बढ़ जाता है, ये सब बात नहीं आता है, एक रहेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज डिवीजन मेथड को देखेंगे, डिजिटल सम में देखेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में से कुछ और क्वेश्चन लेंगे, तब तक डिजिटल सम बने रहे। जय हिंद।